नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? पियाजे, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शैशवावस्था। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? गेसेल, हरलॉक, मेरिडिथ, स्किनर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हरलॉक। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? पियाजे, वुडवर्थ, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। अधिगम, अनुकूलन, समाजीकरण, परिपक्वता। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, मीडिया पास पड़ोस, विद्यालय मीडिया। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? उच्च स्वर में वार्ता, पाठ, निजी संवाद, स्वकेंद्रीयवाद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, निजी संवाद। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, पुरस्कार और दंड का प्रयोग, सहयोगितापूर्ण अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है सहयोगितापूर्ण अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दंड और आज्ञापालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञापालन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित कर्म देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित कर्म देना। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंतराव्यक्तिक बुद्धि। जेंडर भूमिकाएं डॉट डॉट हैं। अधिगृहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, अनुवांशिक निर्धारित, जैविक संरचनाएं। जेंडर भूमिकाएं अधिगृहित व्यवहार हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? आवेगशीलता, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सोच में केंद्रीकरण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अपसारी चिंतन। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें डॉट डॉट की भावना उत्पन्न होगी। शर्म, गर्व, गुस्सा, उत्कंठा। उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है। सामाजिक संरचना, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद। लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, संक्रामक परिणाम निकालना, केंद्रीयता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, केंद्रीयता।